हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पवन एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है शंकु, जो कि ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ मान कर चल रहे हो। अभी हमारे पास इसका एक लास्ट पार्ट था जो हमारे पास था बेलन, जिसमें हमने पढ़ा है बेलन में बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़ा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पढ़ा है, बेलन का आयतन पढ़ा है, वॉल्यूम पढ़ा है। अब ऐसी आज ये चीज सेम आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारे पास जैसे क्या कहेंगे कि शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो ये मान कर चलो, क्योंकि जो हमारे ज्योमेट्री में एक बेसिक पॉइंट की तरह से करेंगे, और मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बिल्कुल अभी देख लेना आप वीडियो को जाके, बेलन की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो मेरी सभी से यही आशा है, जो बच्चे देखो न्यू चैनल पे बैठे हो या न्यू चैनल पे आप देख रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सभी से यही रिक्वेस्ट चाहूंगा मैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि जो हमारा ज्ञान चल रहा है वो यहाँ ना रुके। और शंकु को देख के जाना, बिल्कुल टिप्स और ट्रिक पे सीख के जाओगे, इतना मैं बता रहा हूँ। आज देखो जरा चलता क्या, और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज सीखने को वो मिलेगा जो कभी नहीं सीखा है। तो देखो जरा चलते हैं, जरा अपना स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, बात करते हैं अपने कोण, जिसको कहते हैं हम शंकु। अब ये मान के चलो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ शंकु, तो भैया इसको क्या कहेंगे हम? कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण। वैसे इसको हम ये पढ़ लेते हैं लंब वृत्तीय। लंब वृत्तीय जो पूरा नाम होता है उसका लंब वृत्तीय शंकु, जिसको कहते हैं हम सर्कुलर कोण। सर्कुलर कोण, CIRCULAR, सर्कुलर कोण, क्योंकि वो सर्कल की तरह पे घूमता है। किसकी? उस पे घूमता है, सर्कल पे। अब कोण होता क्या, देखो मैं उसकी फिगर बता रहा हूं बना के। देखो जैसे मैंने ये बनाया, एक आकृति मैंने ऐसे बनाई, और ये ऐसे बनाने के बाद तो यहाँ किस तरीके से हमारे पास बन जाएगी, वो इस तरीके से जो बन जाएगी, जो हमारी हैप्पी बर्थडे वाली कैप होती है ना भैया, तो वही हमारे पास एक शंकु का काम करेगी। बस उसको ध्यान में रखना, फिगर को, वो ये एक शंकु ध्यान रखना। तो जो ये मान के चलो हमारे पास नीचे क्या है, क्योंकि सर्कल में है तो इसका नाम ही यहां से पड़ गया लंब वृत्तीय शंकु, सर्कुलर, क्योंकि एक नीचे का फेस क्या है इसका, गोल गोल है। तो ये जो आकृति हमारी बनी है, एक तो इसको लेके और एक सर्कल को लेके बनी है, समझ रहे हो ना। तो ये सर्कल को लेके इसको ऊपर इससे मिला दिया, तो यहां इस तरीके की फॉर्म हो गई। अब सर्कल में हमने बताया जैसे बेलन के नीचे था, क्योंकि बेलन में नीचे का भी क्या था, यहाँ बेलन का नीचे सर्कल था, और सर्कल में यहाँ क्या थी, इसकी सर्कल की त्रिज्या थी जो कि रेडियस का काम कर रही थी। तो ऐसे हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये भी क्या होगी, इसकी ये भी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या कह देंगे इसको, कि कोण की त्रिज्या हो जाएगी। अब यहां से यदि मैं इसको हाइट को बोल दूं इसकी, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी शंकु की। अब भैया एक चीज ध्यान रखो, जो शंकु की डेफिनेशन कहां से मिल सकती है हमें। शंकु की डेफिनेशन ये हो सकती है कि मैंने ये मान लो इस तरीके से कोई कोन शेप में मेरे पास है, और मैं इस तरीके से उसको पकड़ूं और मैं उसको ऐसे घुमा दूं 90 डिग्री से। किस पे घुमा दूं? 90 डिग्री पे घुमा दूं। तो जब मैं यहां से पकड़ के उसको इस तरीके से उसको ऐसे घुमाऊंगा, तो वहां से हमें एक ठोस मिलेगी, कोई आकृति। तो डेफिनेशन हमारी यहां से निकल के आती है कि जब हम किसी कोण को या किसी ठोस आकृति को जब हम 90 डिग्री पर परित करते हैं या घुमाते हैं, तो वो हमारे पास एक कोण के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम ये कह देते हैं क्या, सर्कुलर कोण कह देते हैं। अब यहां से हमें करना क्या है, देखो 3-4 फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। यहां से क्या क्या पढ़ जाएंगे हम, यहां से देखो। अब जैसे मेरे पास यहाँ की मैं बात कर रहा हूं, इसको ये आ रहा है हमारे पास, तो यहां देखो ये 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है। जब 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है तो इसके सामने वाली क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है भैया, ये कर्ण होती है। तो हम इसको कैसे पढ़ लेते हैं मेरे पास, तो जब मुझे क्या चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और देखो सॉरी बेलन ये शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, इसको कह देते हैं हम कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो भैया CS से ऑफ कोन का कह देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमारे पास यहां से जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया बनाते हैं कोन का, तो वो बन जाता है हमारे पास πRL। क्या बन जाता है, πRL। अब L को कहां से लेके आए हम, तो इतना ध्यान रखना, यहां से L कहां से मिलेगा मेरे पास, यहां से जो हमारे पास ये होती है ना, जो ये तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई होती है, यहां से L निकल के आएगा। अब L निकालने की बात आई है, तो देखो जब यहां से ये L निकालने की बात है, तो क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। देखो सब बच्चे देखो ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। और पाइथागोरस प्रमेय केवल वही यूज हो सकती है जब कोई एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा हो हमारा। तो ये देखो क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर।
अब मेरे पास कर्ण कितना है हमारे पास एल का स्क्वायर बराबर आधार कितना है नीचे वाला बेस आर का स्क्वायर और प्लस लंब कितना है भैया एच का स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाए तो एल जब हम यहां से फॉर्म करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। तो एल की वैल्यू सभी जगह ये चलेगी मेरे पास। तो इतना ध्यान रखो कि शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा मेरे पास। तो पाई आर एल और एल की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोल दो या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोल दो। तो इतना ध्यान रखना शंकु का वक्र पृष्ठ ये मिल जाएगा मेरे पास। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसके बाद। देखो अब एल की वैल्यू जैसे हमारे पास आ गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख दे तो यहाँ पे पाई आर और एल का वैल्यू क्या हो सकता है रूट में एल की वैल्यू हो सकती है हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख लो या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख लो। तो यहां से शंकु का वक्र पृष्ठ ये हो गया मेरे पास। अब मैं यहां से यदि बात कर दूं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है भैया, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ को क्या कह सकते हैं हम कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया बताना है कोन का तो हमारे पास बन जाता है फॉर्मूला कितना। अब देखो टोटल कहां से बना है, अभी तक मेरे पास कर्ड सरफेस एरिया था। कर्ड सरफेस ये मान कर चलो कोई मेरे पास कैप है तो मुझे उसको ऊपर से ढकना है, मान कर चलो केवल उसको ऊपर से बर्थडे वाली कैप ये मानो जिसपे चमकीली लगी होती है ना बर्थडे कैप पे, तो वो उसका कर्ड सरफेस घेरा हुआ है। बट यदि हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो टोटल सरफेस के लिए हमें ऊपर का तो ढकना पड़ेगा और नीचे का भी ढकना पड़ेगा जो सर्कल की शेप में है। तो इसका मतलब इस बार क्या होगा, एक तो हमारे पास कितना शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या होगा शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस किसका वृत्त का क्षेत्रफल ये कह सकते हो। तो यहां से शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा हमारे पास पाई आर और ये रूट में कितना भैया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त के ऊपर वीडियो आएगी भी, इसके बाद वृत्त पे ही आएगी ये देखना। तो यहां पाई आर स्क्वायर हो गया मेरे पास। अब यहां से कितना कॉमन आ रहा है दोनों में से, देखो पाई आर यहां भी है और पाई आर यहां भी है तो इसमें से पाई आर हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहां कितना बचा मेरे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस भैया यहां कितना था मेरे पास पाई का एक वो बाहर आ गया, आर के दो थे लेकिन दो में से एक बाहर आया तो एक अंदर बच गया मेरे पास। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पाई आर और यहाँ कितना आर प्लस रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला फॉर्म्ड हो जाएगा यहाँ से किसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला फॉर्म्ड हो जाएगा। समझ गए इतना। तो ये कह सकते हो या देखो सीधी सीधी बात, यहाँ इसको हम क्या कहा क्योंकि जो मेरे पास एल स्क्वायर था वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, यही तो था। तो इसको हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट में, तो पाई आर और इसको वैल्यू को पुट कर दे दिए हम यहाँ से एल बराबर कितना रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये एल की वैल्यू है तो इसको एल रख सकते हैं एल प्लस आर। तो सीधा सीधा यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि पाई आर एल प्लस आर, इस तरीके से फॉर्मूला, क्योंकि पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर यहां बन जाएगा। तो सीधा सीधा यहां रखो डायरेक्ट पाई आर एल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखना शंकु को संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस एल और एल की वैल्यू सभी बच्चे याद रख लेना एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या एच का और आर का दोनों का प्लस करके उसका वर्गमूल निकाल दो स्क्वायर रूट। तो क्लियर है। इसके बाद देखेंगे क्या इसका कोण देखेंगे अब, ठीक है। अब क्या देखेंगे देखो इसके बाद इसमें इसका वॉल्यूम बताएंगे। अब शंकु का वॉल्यूम देखते हैं, शंकु का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहां से वॉल्यूम क्या आएगा कोन का। अब देखो वॉल्यूम मैंने बताया कि जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। ये मान के चलो एक कैप है, इस कैप को उल्टा कर दो, उसमें पॉपकॉर्न भर लो, होता है ना जो पॉपकॉर्न भरे जाते हैं। ये मान लो हमारे पास जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम भी कोन का ही काम करेगी। तो आइसक्रीम में क्या भर लो, उसमें जो भर देते हैं ना भैया उसमें क्या भरते हैं, बर्फ भरते हैं। ये मान लो कुछ भी भरवा लो, ठीक है। तो आइसक्रीम में जब बर्फ भरा होता है तो वो जितना उसके अंदर ठूस ठूस के भर सकता है, मान लो कितना भी भर ले उसके अंदर, उसका वॉल्यूम होगा। तो ऐसे हमें इसका शंकु का आयतन चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है यहां से हमें शंकु का आयतन। अब यहीं से हमारे क्वेश्चन निकल के आएंगे कि कौन से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और क्वेश्चन को देखो, इसकी बिल्कुल मत करना वीडियो को। ये हमारे 3 फॉर्मूले थे और तीनों को याद रखना, समझ रहे हो। देखते आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन ये दिया है, देखो बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी मजा आ पाएगा कुछ वीडियो में, नहीं तो बाकी पढ़ा सब बेकार है। तो ध्यान रखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन लगाया हमने कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा व्यास 14 सेंटीमीटर, तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई आयतन वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, एक शंकु बनाया गया है। देखो शंकु की शेप बना के बताऊंगा। शंकु ये मान के चलो मेरे पास ये शंकु बनाया गया है, ठीक है। अब ये शंकु जो मेरे पास बनाया गया है, अब इसमें क्या क्या दिया इतना देखो। ये कहा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो जिसकी हाइट दे दी वो कितनी दे दी, यहां 24 सेंटीमीटर। अब ये कहा तथा इसका व्यास 14 सेंटीमीटर, जो व्यास है भैया वो टोटल होता है यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर, तो यहां ये टोटल 14 सेंटीमीटर है। तो आधा कितना हुआ, क्योंकि जब हमें त्रिज्या निकालनी होती है ना तो उसको आधा कर दो व्यास को, तो यहां से यहां तक ये टोटल 7 सेंटीमीटर का हो गया। समझ रहे हो ना। तो इतना ध्यान रखो, जो दिया है देखो एक बार लिख दे, दिया है ऊंचाई जो भैया h दिया है, देखो शॉर्ट में लिखेंगे 24, और जो व्यास है हमारे पास डायमीटर दे रखा है जिसको व्यास कहते हैं, और व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, जबकि त्रिज्या व्यास की आधी कर दो तो यहां कितना हो जाए 14 बटे यहां कर लो 2 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या आ गई। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई लगाओ, और तिर्यक ऊंचाई बताइए जो ये वाली होती थी हमारे पास, तो हमें ये निकालनी है। और देखो तिर्यक ऊंचाई को क्या कर्ण कह रखा है हमारे पास, तो ये तो कह दो, देखो ये तो होगा हमारे पास लंब, ये हो गया इतना आधार, और ये हमें कर्ण निकालनी है। तो सीधा सीधा अपना पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला l² + h² + r² है हमारे पास। अब l² बराबर h का स्क्वायर, और h कितने भैया, हाइट हमारे पास 24 का स्क्वायर, और प्लस 7 का स्क्वायर करो, फिर कितना होगा यहाँ 24 का स्क्वायर 576, और 5 का कितना 7 का 49, जिसको ऐड करोगे तो 625 हो गया मेरे पास, जो l के स्क्वायर, और l बराबर √625। अब ये किसका होता है हमारे पास, ये 25 का होता है, तो 25 सेंटीमीटर मेरे पास एक काम आ गया, तिर्यक ऊंचाई निकल गई 25 सेंटीमीटर। तो जो ये साइड थी ये कितनी आ गई मेरे पास, 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चा, यहां तक सभी को क्लियर होगा इतना, ठीक है। अब इसके बाद हम जब बात करेंगे किसकी, हम क्वेश्चन में क्या कहा, और आयतन कहा, तो शंकु का आयतन पूछा है। जब आयतन पूछेगा तो क्या 1/3 पाई r स्क्वायर h, फॉर्मूले पे लगा दो 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है भैया 22/7, 22/7 होती है यहाँ 22/7। रेडियस कितनी है मेरे पास, त्रिज्या देखो ये रही यहां से यहां तक, ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर रख देंगे हम इसको, और इंटू h ऊंचाई 24 की है मेरे पास, कितने की है 24 की, तो कितना हो जाए देखो 3 8 24 यहाँ, और 7 से एक साथ कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जब 49, इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 22 7 कितना हो गया 154, और गुना कितना 8 हो गया मेरे पास। जब 22 की गुना 7 में करोगे 154, बाद में 8 बच रहा है। अब यहां से गुना करेंगे जब इसका हम कितना हो जाएगा, तो देखो 8 चौक 32, 3 15 8 120, और 3 कितना हो गया 123 हो जाएगा। तो ये हमारा आयतन, और आयतन ध्यान रखना क्यूबिक सेंटीमीटर में चलता है, घन में चलता है, तो इतना ध्यान रखो, समझ रहे हो ना। 8 चौक 32, 3 15 8 120, और 3 123 हो जाएगा। ये शंकु का आयतन आ गया। तो हमारे पास दो चीजें निकल गई, तीसरी बची हमारे पास वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। अब इसकी कहानी करते हैं, देखो क्या कहता है, ये क्या है मेरे पास, अब थर्ड पार्ट इसका, शंकु का वक्र पृष्ठ। जब हम यहां से वक्र पृष्ठ लगाओगे, फॉर्मूला बताया है अभी, पाई आर एल, और पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितने की है 7 सेंटीमीटर, ये लिखा है यहाँ 7, और एल तिर्यक ऊंचाई देखो ये रही तिर्यक ऊंचाई 25, तो देखो इससे कैंसिल आउट हो गया। जब 25 की गुना 22 में करोगे तो कितना आ गया 25 दूनी 50, कैरी ऑफ 5, 25 दूनी 50, और 5 55,
और भैया वक्र पृष्ठ है तो ध्यान रखना हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, कहां से आया ये, देखो आर का मान ये कितना, देखो यूनिट वाइज रखो, देखो 22/7 और आर त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर और एल कितना है हमारे पास, त्रिज्या ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, जब इसकी गुना करी तो 550 हो गया और 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। यूनिट अपने आप बन के आती है जब यूनिट के साथ चलेंगे हम। तो वक्र पृष्ठ कह दे, किसी का भी वक्र पृष्ठ हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट में आएगा। अब यहां से बात आती है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ निकालने की। अब संपूर्ण पृष्ठ देखो क्या होगा, यहां बता देते हैं चलो। संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ एक फॉर्मूला फॉर्म किया था, पाई आर और आर प्लस एल, पाई आर और आर प्लस एल हो गया था मेरे पास फॉर्मूला। अब यहां से पाई की वैल्यू 22/7, आर त्रिज्या देखो 7 सेंटीमीटर की है और आर कितनी है 7 की और एल कितने की है 25 की। तो 7 से 7 खत्म 22 और यहाँ कितना 25 और 7 32, कितना हो गया हमारे पास 32 हो गया। जब 32 की गुना 22 में करोगे तब मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा, यहां कर लो, देखो 32 की 22 में कितना आ जाएगा 22 में, तो देखो 32 दूनी 64 और 64 कितना 4 6 10 704, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां भी ये हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी चीजों को बताया, इसलिए बताया क्योंकि जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बढ़िया था क्वेश्चन भी, तो एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें फॉर्म्ड हो गई। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको कमेंट सेक्शन में करके बताना है सभी को, और सभी बच्चे देखो जरूर बताए, नहीं आता है मुझे फिर भी बताए, मैं फिर भी उसका जवाब दूंगा जरूर आपको सभी को, ठीक है भैया। क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जैसे ये कहा कि एक शंकु की ऊंचाई 8 मीटर तथा उसका वक्र पृष्ठ 188.4 मीटर स्क्वायर है, तब शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि पाई का मान इस बार 3.14 रख के दिया है, ठीक है भैया, ये आयतन ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताना है सभी को। एक बार क्वेश्चन देखो, शंकु की ऊंचाई हाइट दे रखी है, इस बार जो शंकु ये बना के दिया उसकी इस बार हाइट दे रखी है, कितना दिया उसकी हाइट इस बार 8 मीटर दे रखी है, और ये उसका पूरा इसका वक्र पृष्ठ दे रखा है, और वक्र पृष्ठ पाई आर एल दे रखा है, इसका मतलब ये। तो यहां से हमें आधार की त्रिज्या नहीं दी है, तो यहां से पहले हमें निकालना है जो देखो आएगा, और शंकु का आयतन बताना है फिर, ठीक है भैया। जिसको वीडियो देखो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, और ज्यादा से ज्यादा देखो सभी जगह फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम टेलीग्राम बाकी सभी जगह फेसबुक सभी पे हमारा अकाउंट लिंक है। तो इस चीज का ध्यान रखो, सभी से मैं यही रिक्वेस्ट चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू भैया।